हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी के साथ मैं 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी, जिसके कारण मैं सोची चलो क्यों ना 2 दिनों का व्लॉग एक ही में ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं डे 7 और डे 8 का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, जैसा कि डे 7 यानी कि वो दिन था संडे का, तो संडे के दिन मैं अपने आप को रिलैक्स फील करवाती हूँ। पूरा दिन मतलब काम तो खैर रहता ही है, लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो सुबह उठते के साथ मैं ले ली थी अपना मेडिसिन, उसके बाद फिर ले ली हूँ गुनगुना पानी, और उसके बाद फिर काम वगैरह की। और अभी मैं नाश्ते में एप्पल ली थी, और उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि ये छठ पूजा करना, नींबू रखा हुआ था तो क्यों ना इसे ही खा ले। तो बस हम दोनों मिल कर के खा रहे हैं। हस्बैंड जी को मैं दे रही थी तो वो नहीं खा रहे थे। जैसे ही बोल रहे कि खिला दोगी तो खाऊंगा, तो कौन उतना बैठ करके उन्हें खिलाए। मैं बोली खा लीजिए आप, थोड़ा बहुत मैं खिला दी, आप खा लीजिए। और उसके बाद फिर मैं चली गई दोपहर का लंच बनाने के लिए। आज हमारे घर में दोपहर के लंच में वैसे तो मैं बनाई थी अंडा कड़ी और रोटी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर सा था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि रोटी ही मेरे लिए बना देना। लेकिन बच्चों की फिर डिमांड आ गई कि मम्मी जो अंडा कड़ी बनाया है ना, उसी में पुलाव का चावल मिक्स करके हमारे लिए ना अंडा बिरयानी बना दीजिए। तो फिर बस बच्चों को क्या इग्नोर करते, और संडे के दिन हमारे घर में होता ही है, कुछ थोड़ा सा बना ही देती हूँ मैं। तो बस बच्चों की फरमाइश में बना करके उन लोगों को खाना दे दी थी, और यहाँ पर सारे लोग खा लिए हैं और सिर्फ मैं ही खाने के लिए रह गई थी। तो बस मैं यहाँ पर खा रही हूँ। चलिए कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू आप सभी को, और साथ ही पूनम देवी जी का, जो कि लिखती हैं मैम आप अभी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं वेट लॉस करने के बाद। तो थैंक यू सो मच डियर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वेट लॉस करने के बाद इंसान खूबसूरत तो होता ही है, हेल्दी के साथ ना खूबसूरत भी हो जाता है। तो बस आप लोग भी करिएगा, तो आप लोग भी हमारे तरह ऐसे ही खूबसूरत दिखिएगा। आप यहाँ आए किस लिए? अरे बाबू, आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा एक कप चाय तो पिलाइए। हमको मालूम था आप चाय पीने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए चाय चढ़ा दिया पहले। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं। 5 बज गया, 5:30 बज गया, तो जल्दी से चाय तो पिलाओ, चाय है। पिलाओ, चाय पिलाओ। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, सुबह से तो आप सभी से मैं कोई भी बातें वगैरह नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पूछिए हमारे तरफ इलेक्शन है ना, जिसके वजह से इतने गाने बज रहे हैं, बस सारा दिन जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसके बाद फिर बस जगह जगह बॉक्स लगा दिए गए हैं। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं। मैं किचन में आई हूँ। दिन में तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना, जिसकी वजह से ना मेरा मूड भी ख़राब था, क्योंकि हम अपना काम नहीं कर पाते हैं ना, कॉपीराइट आने की प्रॉब्लम होती है अगर इतना मेहनत कर लो और फिर कुछ नहीं कर पाओ तो। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6, और यहाँ पर मैं किचन में हूँ। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ घी। और कल मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने स्टील की नई कढ़ाई ली है क्या? तो नहीं डियर, ये नई कढ़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी कढ़ाई है। मतलब 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है। मैं ना इसे ऑनलाइन मंगवाई थी। इसके साथ ना मुझे देखिए ये सब भी मिला था, इडली बनाने वाला भी मिला था, साथ में सॉसपैन भी मिला था। लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसका जो नीचे का परत है ना, बहुत ही ज़्यादा पतला है, सब कुछ पतला पतला है। और जो सस्पेन है ना, उसका हैंडल ज़्यादा भारी है, सस्पेन पतला है, मतलब कुछ भी रखिए तो गिर जाता है। बिल्कुल मेरा ना पैसा वेस्ट गया है। तो अब मैं इसे क्या करती हूँ ना, इसमें कुछ बन तो नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं इसे ना पूड़ियाँ वगैरह तलने के काम में लाती हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम इसमें घी भी बना रही हूँ कि जल्दी बन जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही डायरेक्ट बनाती हूँ। मतलब ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग ना ग्राइंड करके बनाते हैं ना, तो वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। ऐसे ही आदत है, सोचती हूँ कि उस तरीके से बनाऊँ, लेकिन फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। तो चलिए, अभी शाम का टाइम है और ना मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा भूख नहीं है। तो क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हस्बैंड जी भी मना कर दिए हैं खाने से, वो बोले कि नहीं मुझे खाना है। तो दिन में मैं बनाई थी क्या बोलते हैं उसको, आलू का पराठा बनाई थी, तो वो भी 1-2 रखा हुआ है। प्लस
जो मैं अंडा बिरयानी बनाई थी वो भी है। दोनों बच्चे तो खा भी लिए हैं, अभी जस्ट खाए हैं वो लोग। तो पता नहीं अब रात में खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो इसीलिए मैं अभी कुछ सोची नहीं हूँ कुछ खाना बनाऊँ या ना बनाऊँ। अब मैं फिर सोची कि चलो कुछ मेरा भी खाने का मन नहीं था, तो मैं सोची चलो टमाटो सूप बना लेते हैं। तो देख रहे हैं तो टमाटर भी नहीं है, एक दो ही हैं। तो फिर मैं बोली चलो अब कुछ नहीं बनाएंगे, अगर भूख लगता है तो कुछ फ्रूट 7 बजे तक कट करके खा लेंगे, क्योंकि अभी भी रखा हुआ है, सेब वगैरह है, वो खा लेंगे, नहीं तो फिर दूध पी करके ही सो जाएंगे। और बस यही सब होते रहता है सारे दिन में कुछ ना कुछ हमारा भाई। तो चलिए अभी इसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चे देखिए खा करके थोड़े बहुत सिंक में बर्तन भी रखे हुए हैं, उन सभी को धुलेंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे आप सभी से। ये गाने पता नहीं जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा ना, ऐसे ही होते रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, ये दिन है सोमवार का, और जैसे कि मैं आप सभी को बताई कि हमारे तरफ इलेक्शन की वजह से बच्चों का स्कूल बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ मतलब स्कूल में ही वोटिंग होंगी ना, तो जिसके कारण ना अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो सुबह में मैं कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ आप सभी को, क्योंकि मेरा फ़ोन बिजी रहता है। तो अभी मिस्टी का एक क्लास हो गया था, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली थी। मैं ज़्यादा करके बेली फैट वाला ही एक्सरसाइज करती हूँ, और फिर फेस एक्सरसाइज करती हूँ। तो बस उन सभी को करने के बाद फिर मैं यहाँ पर करने लगी थी काम। तो जो छोटे बहुत क्लिप हैं वो मेरी मिष्टी बना दे रही थी, क्योंकि जानती है भाई, घर में रहने से जानते ही हैं कि मेरी मम्मी का ये काम है, और फ़ोन बिजी हो जाने के कारण ना मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो चलिए कुछ और कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो योगेश कुमार जी का कमेंट है कि दीदी आप तो पतले हो जाते हो, हम तो पतले ही नहीं हो पा रहे हैं। तो डियर देखिए, कुछ करने के लिए मेहनत करनी होती है। आप भी हमारे तरफ मेहनत करिए, ज़रूर होइएगा। और कुछ मैं ऐसा तो नहीं बताती हूँ कि भाई आपको सब कुछ छोड़ देना होगा। मैं तो बोलती ही हूँ कि सब कुछ आप खाइए पीजिए, बस थोड़ा सा मीठा और मैदे को थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए बस, और कुछ करना नहीं है, घर का खाना खाना ही है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जा कर के 2-3 घंटा एकदम जिम में या फिर ग्राउंड में मतलब करते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना घर का काम करें, और उसके बाद फिर आधे घंटे, मैं ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ आधे घंटे का आप अपने आप को टाइम दे लेंगी ना, तो वही बहुत है। और साथ ही सिंपल सा खाना खाइए, जो घर का खाना खाते हैं उसे जितना हो सके तो धीरे धीरे खाने की कोशिश कीजिए बस, और कुछ नहीं करनी है। इतना ही करके देखिए, आपसे ज़रूर होगा। एक और कमेंट आया था सवीना जी का, वो कहती हैं कि दीदी मैं गुड़ वाली चाय मुझे पसंद नहीं है, और चीनी मैं क्या चाय के साथ ले सकती हूँ? वैसे मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। तो डियर मैं तो बोलूँगी ना कि आप गुड़ भी मत लो, चाय लो ही मत। चाय अच्छा होता ही नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं। जो सुबह सुबह हम लोग चाय लेते हैं ना, जहर और चाय एक चीज़ ही होता है, लेकिन फिर भी मन रखने के लिए मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। और मेरी जो चाय होती है ना, बहुत पतली होती है, बहुत पतले दूध में बनी हुई होती है, और थोड़ा सा मैं गुड़ डाल करके ले लेती हूँ। लेकिन चीनी कहीं ना कहीं ख़राबी तो करती ही है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप चाय ना कुछ खाने के बाद ले, खाली पेट बिल्कुल भी ना ले, ऐसा आप कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आई हो। और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो बस आप चाहे तो अपने मोटापे को कम करने के लिए चीनी और मैदा को अवॉइड कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि आप कपड़े धुलते हुए आज तक नहीं दिखती। अब नहीं दिखती हैं, पहले आप दिखती थी। तो होता है डियर, समझ में नहीं आता है ना कि क्या व्लॉग बनाए, कैसे बनाए, हो जाता है कभी कभी। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं कपड़े धुल रही हूँ, हालांकि मशीन से ही धुला है, सिर्फ मैं खंगाल करके रख रही हूँ। लेकिन हाँ, छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, मैं हाथ से ही धुलती हूँ, और बड़े वाले जो कपड़े होते हैं वो मशीन से धुलती हूँ। सुविधाएं सारे हैं हमारे घर में, लेकिन फिर भी जब से मैं अपने वज़न के प्रति सीरियस हुई हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना अपने हाथ से काम कर सके ना, उतना ही अच्छा है। जैसे कि मसाले पीसना, कपड़े धुलना, इन सभी को अपने हाथ से करें। घर का सारा काम खुद से करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर अभी आ गए हैं हम हमारे फेवरेट जगह, किचन में। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सब्जी। तो दाल चावल मेरा बन गया है, और अभी मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैं अभी सबसे पहले इसे फ्राई कर ले रहे हैं। और आजकल की जो गोभी आ रही है ना, इतनी फ्रेश आ रही है ना कि मैं क्या बोलूँ।
मतलब बहुत अच्छा एकदम फ्रेश गोभी आ रहा है। तो नया आलू भी आ गया है, तो बस नए आलू और गोभी की सब्ज़ी बन रही है और एक ही चीज़ बनेगा बस, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी और सैलेड, यही होगा। और मन हुआ तो धनिया पत्ता की चटनी बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। तो चलिए ये सब बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, हमारा खाना बन चुका था, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सही खाना हम लोग खाते हैं, दाल चावल सब्जी। तो बस आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और कई लोगों का कहना है हमारा 32 बार नहीं हो पाता है, तो डियर देखिए करने से ही होगा। जो भी आप खाना खा रहे हो बस करना यही है, 32 बार को अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब तो मैं यही बोलूँगी 32 बार को माइंड से निकाल दीजिए। बस इतना करना है कि हमें स्लो ईटिंग करना है। जितना स्लो ईटिंग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और कम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, पता नहीं कैमरे में तो ज़्यादा खाना दिखता है, लेकिन जो लोग रियल में देखते हैं ना वो लोग बोलते हैं कि तुम बहुत कम खाना खाती हो। तो इतने कम खाने में ही ना मेरा पेट भर जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि मैं स्लो ईटिंग करती हूँ, जिसके कारण ना बहुत कम खाने में ही मेरा पेट भर जाता है और फिर वज़न भी कम हो जाता है। अभी मैं जितना ली हूँ ना खाना, तो सब्जी और दाल जो है सबसे ज़्यादा मैं खाती हूँ, लेकिन चावल जो है ना वो मेरी बेटी को खिला देती हूँ। उसकी आदत है मेरे साथ खाना खाने की, तो समझ जाइए कि इसमें से 50% वो खाएगी और 50% मैं। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे घर में गेस्ट आ गए थे। वो कौन से गेस्ट आए थे मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताई हूँ। तो इसीलिए बस अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।